ठीक है, तो अगला जो हमारा इसके हिसाब से है वो है यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। तो वाइल्ड कार्ड्स जो होता है वो एक तरह का सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यूज होता है। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, किसी फॉर्मूले में अगर तुम्हें जैसे वी लुकअप लगा रहे हो, या फिर वी लुकअप छोड़ो, वो तो एक स्पेसिफिक लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, बट मान लो कि तुम किसी फॉर्मूले में तुम्हें काउंट करना है, ये रो मान लो। तो इस रो में तुम्हें बोला गया कि काउंट करो कि कितने बार जो है हिट एंड रन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है वो सिर्फ तुम्हें यूनिक ही है, मतलब हिट एंड रन एक ही बार आया होगा, दोबारा हिट एंड रन नहीं मिलेगा लिखा हुआ कहीं। ठीक है, बट मान लो कि यहाँ पे हिट एंड रन दे दिया और तुमको बोले कि काउंट करो कि हिट एंड रन कितने बार आया है, तो काउंट इफ लगाओगे और हिट एंड रन को काउंट कर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू कि 2 बार आया। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, हिट एंड रन। ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें बोला गया काउंट इफ्स लगाने के लिए। तो देखो हमारे पास काउंट करने के लिए दो फंक्शन होता है, या तो काउंट इफ करो या फिर काउंट इफ्स करो। काउंट इफ तब करते हो जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, काउंट इफ करते हो जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है। ये तुम एक कंडीशन के लिए यूज कर सकते हो और इसको भी तुम एक कंडीशन के लिए यूज कर सकते हो। तो बेटर है काउंट इफ्स को ही यूज किया करो हमेशा, क्योंकि वो एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए भी काम करता है, तो तुम्हें दो फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 ये बता देना हमको। तो क्राइटेरिया रेंज है हमारा ये 1 से लेकर के यहाँ तक 55 तक, इसको क्लोज किए, कॉमा दिए और यहाँ पर हिट एंड रन पे डाल दिए क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद। तो देखो ये बोला कि हिट एंड रन को ये काउंट किया उस रेंज में सिर्फ एक बार आया। ठीक है, तो मान लो कि हिट एंड रन को यहाँ पे कंट्रोल सी करके अगर यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते मान लो, तो यहाँ पे भी ये 2 हो गया, क्योंकि उस रेंज में इसको ये 2 बार मिल गया। ठीक, अभी तक जो हम बोले वो समझ में आ गया ना, कि मतलब कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं काउंट इफ के लिए? हाँ समझ गया। ठीक है, बट यहाँ पे बात हमको करना है वाइल्ड कार्ड्स कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली तुमको कोई बोल दे कि भाई हिडन छोड़ो, वो एक पर्टिकुलर रो का नेम हो गया, हमको वो काउंट करके बताओ आप जिस जिस रो में अटेम्प्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हमें ये पूरे नेम से मतलब नहीं है, इस पूरे ही ऊपर से नीचे जो रेंज हमने प्रोवाइड किया है उस रेंज में अगर कहीं भी अटेम्प्ट लिखा हुआ है, मतलब कोशिश, कोई अगर कोशिश कर रहा है तो उसको काउंट कर दो। ठीक है, तो वहां पे मेरे साइड से आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, तो उस केस में जो होता है वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड का यूज के लिए हम ये एस्ट्रिक्स का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है हमारे पास अटेम्प्ट और स्टार, समझे? मतलब कि अटेम्प्ट हो पहला वर्ड होना चाहिए अटेम्प्ट, उसके बाद से कुछ भी हो।
तो वो काउंट कर लो। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको तुम फिल्टर करके यहाँ पे अटेम्प्ट लिखते हो तो टोटल तुम्हारे पास 6 ऐसा वैल्यू मिलता है जिसका अटेम्प्ट आया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पे वही काम किया है वो, अटेम्प्ट पहला लिया है, उसके बाद स्टार। स्टार मतलब कि उसका कुछ भी हो, स्पेस हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो काउंट कर लेगा। ठीक है, ये पहला यूज केस। अब दूसरा यूज केस है कि चीज बाद में वो चीज आनी चाहिए, पहले कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है जो तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मर्डर, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे मर्डर लास्ट में, मतलब कि मर्डर लास्ट में होना चाहिए, उससे पहले स्टार कुछ भी हो, मतलब कि कोई भी वैल्यू चलेगा। तो यहाँ पे एस्ट्रिक्स डाल दिए और डाल दिए, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, एक दो तीन चार 5। ठीक है, हाँ ये चारों में लास्ट मतलब लास्ट वर्ड जो है वो मदर है, पहला कुछ भी हो सकता है स्पेस हो सकता है कुछ भी ना हो, हाँ लेकिन जो फर्स्ट है यहाँ पे वही लास्ट भी है, हाँ ये भी हाँ कंसिडर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे लास्ट है, तो ये 5 काउंट करके दे दिया। अब ये भी हो सकता है कि जो हम नेम यहाँ ढूंढ रहे हैं वो कहीं बीच में हो, आगे रुका है कुछ, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 के आगे भी कुछ है, 2 के पीछे भी कुछ है, तो हर वो रो को काउंट कर लो जिसमें 2 आया हुआ है और आगे पीछे कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं। तो मैं स्टार लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर स्टार लिखेंगे और काउंट कर लेंगे। देखो 35। तो यहाँ पे ऐसा है जिसमें 2 आया है, टोटल 36 है। यहाँ पे कैसे हो सकता है, किसी स्पेलिंग में भी 2 हो, टी हो किसी वर्ड के, जैसे यहाँ टोटल में टी ओ है, तो ये उसको भी काउंट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा जो है वाइल्ड कार्ड का यूज होता है। तो ये होता है वाइल्ड कार्ड, मतलब कि किसी भी पूरे चीज को तुम नहीं तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तुम उसका एक सब्स्टिट्यूट वर्ड प्रोवाइड कर रहे हो कि हो सकता है कि इसके आगे कुछ हो, इसके पीछे कुछ हो, हमको नहीं मतलब है, मेरा ये पर्टिकुलर चीज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सब यूज केसेस में जो है ये प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड कार्ड। ठीक है, तो हाँ ये भी कंप्लीट हो गया। अब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अगर तुम ड्रॉप डाउन और डेटा वैलिडेशन में वर्क कर रहे हो, तो शीट में अगर डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन ये सब लगा रहे हो, तो इसके लिए हम कहीं किसी डेटा सेट में नहीं जाएंगे, हम यहाँ नॉर्मल एक एग्जांपल लेंगे और उस पर ही बता देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा फ्रूट का सेक्शन और ये हुआ वेजिटेबल का सेक्शन। फ्रूट में है एप्पल, मैंगो, ग्रेप और बनाना। ठीक है, वेजिटेबल में है हमारा ऑनियन, पोटैटो, टमाटो। ठीक है, लेडी फिंगर, तो कुछ भी हो। ठीक है, ये एक तरह का छोटा सा तुम्हारा फ्रूट और इसका वेजिटेबल का छोटा सा डेटा सेट है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें 2 ड्रॉप डाउन बनाना है, क्रिएट 2 ड्रॉप डाउन
फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे एक बना लिए तो फ्रूट के लिए, और यहाँ पे बना लिए फ्रूट का पूरा वैरायटी, और जो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास यूज केस ऐसे आता है कि तुम्हें बोला जाए कि जो ड्रॉप डाउन तुम बना रहे हो ना, वो डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब अगर तुम यहाँ पे दो चीज प्रोवाइड किया है मैंने, यहाँ पे हम बना देते हैं लिस्ट, सोर्स दे देते हैं फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रूट है, वेजिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे अब फ्रूट है तो यहाँ पे फ्रूट का लिस्ट आना चाहिए, और अगर यहाँ पे वेजिटेबल है तो वेजिटेबल का लिस्ट आना चाहिए। समझ गए बोलना क्या चाह रहे हैं हम? हाँ समझे। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन इस ड्रॉप डाउन से डिपेंडेंट होना चाहिए। जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा उसी के बेसिस पे या तो ये देगा या तो ये देगा। तो अब यहाँ पे जब डेटा वैलिडेशन में जाते हो तो तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही लिस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। ठीक हाँ है, तो तुम दूसरा वाला लिस्ट कैसे प्रोवाइड करोगे? तो उस केस में जो होता है, ऐसे सब यूज केसेस के लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट यूज करने का जो है तुम्हारा स्टेप 1 है क्रिएट नेम रेंज, स्टेप 2 यूज इनडायरेक्ट डेटा वैलिडेशन। नेम रेंज, नेम रेंज का मतलब है कि एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, टेबल बना लो, इस इस शीट में दो डेटा बना लो, एक फ्रूट के नाम का, एक वेजिटेबल के नाम का। ठीक है, और दूसरा स्टेप होता है इनडायरेक्ट फंक्शन यूज करके उस नेम को कॉल कर लो, तो यहाँ पे एज इट इज वो रेंज आ जाएगा। वो कैसे करते हैं देखो। ठीक है, फॉर्मूलाज में गए। ठीक है, यहाँ पे आता है डिफाइन नेम, तो डिफाइन नेम किए, तो डिफाइन नेम में यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है सेल, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये फ्रूट को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक फ्रूट नेम दे दिए, और वो किसको रेफर कर रहा है? फ्रूट जो है वो रेफर कर रहा है इसको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्कोप क्या है? स्कोप है इसका इसी वर्कबुक तक। ठीक, तो यहाँ पे फ्रूट के लिए एक नेम रेंज डिफाइन कर लिया। अब सिमिलरली तुमको फिर से एक नेम रेंज डिफाइन करना है, और यहाँ पे नेम रेंज में वेजिटेबल लिखना है। एज इट इज वही नेम होना चाहिए जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे डाले। तो वेजिटेबल लिए, और वो किसको रेफर कर रहा है? वो इस वाले को रेफर कर रहा है। ओके कर दिया। तो देखो अभी भी यहाँ पे काम नहीं हुआ हमारा, अभी भी यहाँ पे हमारा ये इंडिपेंडेंट ही है, मतलब यहाँ पे कुछ होने करने से यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो अब जो है हमारा आता है सेकंड स्टेप यूज इनडायरेक्ट इन डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में क्या है, लिस्ट में गए, तो यहाँ सोर्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखते हैं और लिखते हैं इन डायरेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये दे देते हैं। ठीक है, कहीं हम और दे देंगे क्या? यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट इन डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट फंक्शन जो है क्या किया, जो रेफर कर रहा था सेल को, इनडायरेक्ट इसको रेफर किया फ्रूट को,
तो फ्रूट को जैसे ही रेफर किया तो एक्सेल क्या किया कि देखा कि फ्रूट के नाम से क्या कोई हमारे पास टेबल है या फिर नेम रेंज डिफाइंड है। तो अभी अभी हमने फ्रूट के नाम से एक नेम रेंज डिफाइन किया था जिसमें इस चीज को रेफर कर रहा था। तो फ्रूट जैसे ही सेलेक्ट किए तो जो फ्रूट को रेफर कर रहा था वो लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। अब जो है यहाँ पे हम वेजिटेबल को करेंगे। तो फिर एक्सेल जाएगा वेजिटेबल नेम रेंज या फिर टेबल नेम सर्च करेगा। अगर उसे वो नेम रेंज मिलेगा तो वो नेम रेंज किसको रेफर कर रहा है वो पूरा लिस्ट निकालेगा और यहाँ पे डाल देगा। समझे? हाँ भाई। ठीक है। तो यस अब ये हो समझे। अब यहाँ पे पोटैटो है। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये पोटैटो को हम ये बोल दे कि ये रेड है या फिर ब्राउन है या फिर येलो है, तीन तरह का डिफाइन कर दे। तो हो सकता है कि पोटैटो जैसे ही एक हो तो यहाँ पे एक और लिस्ट खुल जाए और उसमें बोले कि कलर सेलेक्ट करो। तो इनडिपेंडेंट जो है हटा करके अगर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाना होता है, जैसे कि जो भी पिछला हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड हो कि नेक्स्ट वाला ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो उस केसेस में इनडायरेक्ट यूज करते हैं। तो अब इनडायरेक्ट यूज करने में मेहनत सिर्फ एक है कि तुम्हें जितना भी इंडिपेंडेंट चाहिए होता है उनका तुम्हें नेम रेंज बनाना होता है। सिर्फ एक यही मेहनत है। उसके बाद तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसको सेलेक्ट करो, उसके बेसिस पे इसको सेलेक्ट करो, वो ऑटोमेटिकली इंटरलिंक्ड हो जाता है। तो ये था तुम्हारा इनडायरेक्ट। ये यूज होता है बहुत जगह, इसलिए ये बताना जरूरी था अगर ड्रॉप डाउन के साथ काम कर रहे हो।